Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving out of mocks. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर क्लास 10th। आपने जब चैप्टर का नाम देखा होगा पावर शेयरिंग, तभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्लास 10th की भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एट द सेम टाइम्स द हिस्ट्री ऑल्सो वी विल कवर। फर्स्ट चैप्टर जो आपके सामने है, उससे पहले जो सिलेबस के कुछ ग्लिम्स देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और अगर आपका जो नोटबुक है या नोट कॉपी जो भी है जो उसमें आप ये मेंशन कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि ज्योग्राफी का भी है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अभिषेक सर 18 मार्क्स का तो आएगा, लेकिन 2 मार्क्स का मैप वर्क भी आएगा हिस्ट्री से। मतलब हम लोग मैप वर्क भी करेंगे बच्चों। सेम 17 मार्क्स का ज्योग्राफी आएगा तो 3 मार्क्स का मैप वर्क आएगा। और ये बच्चों हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। इकोनॉमिक्स का सिलेबस अभिषेक सर, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बच्चों ये है सामने आपके, ये है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। बहुत ज्यादा आसान इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना। अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राइट, चेंज द बैकग्राउंड, नो तो क्वाइट गुड, बट स्टिल आई हैव टू चेंज इट। बाद में अगर दिखाई ना दिया हो आपको तो समस्या हो जाएगी मेरे लिए। ओके अभिषेक सर, चैप्टर स्टार्ट विद ओवरव्यू पावर शेयरिंग। और हमेशा की तरह बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अभिषेक सर ये पावर शेयरिंग का मतलब क्या होगा, वी ऑल नो नेम सेज अ लॉट। दैट मींस पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हेडिंग को डिफाइन कर लें, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। पावर शेयरिंग, पावर को बांटना, डिवाइड करना डिफरेंट जगह पे। यही लिखा है बच्चों। ये जर्नी हमने डेमोक्रेसी में स्टार्ट की थी पिछले साल, समझते हुए डेमोक्रेसी को। तो लिखा है बच्चों, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम the tour of democracy which started last year. We noted last year that democracy, all power does not rest with any one organ of the government. This is not desirable condition जहां पे ताकत किसी एक ऑर्गन के पास हो। क्यों? तुरंत ही बच्चों पावर का मिसयूज होने लगेगा। किसी भी के पास अगर सारी ताकत आ जाए बच्चों तो पावर का मिसयूज होने लगेगा। मैं बच्चों कई क्लास में घर का एग्जांपल देता हूँ बच्चों। क्या है, घर में अगर सभी फैसले एक इंसान ले तो मिसयूज हो सकता है बच्चों, लेकिन अगर यही बच्चों सब लोग डिस्कस करके अगर किसी कंक्लूजन पहुंचेंगे वो डिजायरेबल होता है। अब इंपॉर्टेंस समझिए पावर शेयरिंग। और इसी को बच्चों में दो कंट्रीज का एग्जांपल देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल देखिए आपको समझाने का ट्राई करूंगा। और देखो ध्यान बच्चों कि एक सबसे समझदार तरीका क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग क्या है, जब आपको लेजिस्लेचर के पास ताकत हो, एग्जीक्यूटिव के पास पावर हो, और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास भी पावर हो। अब इसी से तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ मुझे देखो यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानून को लागू करना और उसे इंटरप्रेट करना काम होता है जुडिशरी का। अभिषेक सर ये तो साउंड कर रहा है किस तरीके से, किसकी तरह बच्चों? अभिषेक सर ये साउंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के तरीके से। हाँ, दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज जुडिशरी। इसे कहते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? हाँ बच्चों, समझ आपको आ रहा है। जहां बच्चों प्रॉब्लम होगी वहां आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स को यहाँ पे देख पाऊंगा और रिप्लाई करूंगा। तो ध्यान देना बच्चों कि मैं क्या समझाने ट्राई कर रहा हूँ कि अभिषेक सर डेमोक्रेसी जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो अभी भी हम रिज्यूम कर रहे हैं। किसी एक ऑर्गन में ताकत को नहीं इकट्ठा करेंगे, हम ताकत को बांटेंगे और यही डिजायरेबल है, यही एक डिजाइन है डेमोक्रेसी की। एंड इन दिस एंड नेक्स्ट टू चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड एंड वी start with two stories. What two story? The Belgium story, at the same time the Sri Lanka story. We will try to understand कि यहाँ पर पावर शेयरिंग दोनों जगह पे नहीं थी। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करने का डिसीजन लिया और सक्सेसफुल हो गए, एक कंट्री बेचारी। श्रीलंका लास्ट तक मना करता रहा बच्चों, तो 2009 तक बच्चों सिविल वॉर यहाँ पर होता रहा। तो समझना बच्चों ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। तो बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट how democracies handle demand of power sharing for power sharing. The story yield what बच्चों general conclusion about the need of power sharing, that it is compulsion. If you are saying that you are a democratic country, you need to share power. हमें ताकत का बंटवारा करना पड़ेगा। It's an overview what we will discuss in the chapter. So this allow us to what discuss
the forms of power sharing. In the last chapter, so in the end of the chapter, we will discuss different form of power sharing also. This is the overview कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, and we try to understand the heading also. हेडिंग क्या है बच्चों? हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चों? हेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इससे आप समझ पाते हैं कि चैप्टर के थ्रू आउट क्या है। आपने इंग्लिश में बच्चों एग्जांपल देखा होगा कि हम लोग पूरा पैसेज पढ़ते थे और वहां लिखते थे कि एक एप्रोप्रिएट टाइटल इसका ये हो सकता है, और वो टाइटल इसलिए है क्योंकि पूरी कहानी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है बच्चों, इसलिए मैं इतना उस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ। बेल्जियम अभिषेक सर, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ है अभिषेक, पहले ये जानना है हमें। बेल्जियम बच्चों यूरोप में है। दिख नहीं रहा अभिषेक सर? बच्चों ये हिस्सा है, अभी भी नहीं दिख रहा बच्चों? चलो जूम करते हैं आपके लिए। अब दिख रहा है बच्चों बेल्जियम? अब दिखाई दे रहा होगा। अभिषेक सर ये क्या है? द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। दे कैन आस्क यू, ब्रुसेल इज द कैपिटल। व्हाट इज नेबरिंग कंट्री अभिषेक सर? दिस इज द नेबरिंग कंट्री, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, पड़ोसी देश हैं इसके। दे कैन आस्क यू अबाउट दिस आल्सो। नाउ बैक टू द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सी बेल्जियम को अगर मान लो मैं इस रेक्टेंगल में प्रेजेंट करूं तो आई कैन से Abhishek sir, that Belgium have 59% of the population of Dutch speaking people. This is 59%, more than half. And what is this Abhishek sir? 40% Abhishek sir. And what is this Abhishek sir? 1%. That I can say पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करता है लंबे समय तक याद करने के लिए बच्चों। 59% दीज आर डच स्पीकिंग पीपल, 40% बच्चों फ्रेंच स्पीकिंग, 1% अभिषेक जर्मन स्पीकिंग पीपल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि डच की नहीं बन रही है फ्रेंच के साथ, फ्रेंच की नहीं बन रही है डच के साथ। ठीक, और कैसा जगह है बच्चों? ऐसी जगह है जहां पे आबादी मुश्किल से 1 करोड़ होगी बच्चों, और स्मॉल नेशन है यूरोप का, और ये बच्चों आबादी इसकी हरियाणा से ही बच्चों आधी आबादी है यहाँ की। और 59% पीपल क्या बोलते हैं बच्चों? डच बोलते हैं। 40% क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। 1% क्या बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और क्योंकि बच्चों ये कम होते हुए भी क्या है, देखो बच्चों, ड्यू टू देयर वेल्दी एंड इन्फ्लुएंस, व्हाट बच्चों, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पॉपुलेशन बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशनल एडवांसमेंट। ये देखो बच्चों, ये ग्राउंड सेट कर रहा है। दिस बिकम द ग्राउंड फॉर व्हाट अभिषेक सर? कियोस, कॉन्फ्लिक्ट। कि एक वर्ग के पास पैसा भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है, और एक के पास नहीं है, तो बच्चों दूसरे को बुरा लग रहा है कि व्हाई दिस फिनोमिना। और ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर बना बच्चों, और ड्यू टू इन 1950 एंड 1960 दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। प्रॉब्लम ग्राउंड बना बच्चों। ग्राउंड क्या था? किस वजह से विवाद स्टार्ट हुआ? और दिस लीड टू व्हाट? दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होगा बच्चों तो एक समझदार इंसान क्या करेगा बच्चों? अभिषेक सर, गोइंग फॉर सॉल्यूशन। यस, and before going to solution, I want you to focus on the image, because they can ask you question from this image also. What question they can ask you? They can ask you, this yellowish part represents what? You will say these are Dutch speaking people. What is this reddish part, Abhishek sir? These are French speaking people. And what is this orange part? This is the capital is Brussels. At the same time, what is this lining part? दिस इज जर्मन स्पीकिंग पीपल। एक बार सेकंड के लिए ध्यान से बच्चों अपने आप को पॉज करो। नॉर्मली क्या होता है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इग्नोर करने का ट्राई करते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। आप फोकस रहो, थोड़ी देर देख लो, एंड देन मूव। एंड दिस इमेज इज ट्राइंग टू डिपिक्ट व्हाट। ये हम लोग देख चुके बच्चों, यूरोप में था। और अभिषेक सर, आपने कहा था कि वहां पर 1950 to 1960 में प्रॉब्लम स्टार्ट। नाउ प्रॉब्लम है, तो वी आर गोइंग फॉर सोल्यूशन अभिषेक सर। वी आर गोइंग फॉर solution Abhishek sir. What can be the solution Abhishek sir? This is the solution. These pointers can be solution. What solution Abhishek sir? 4 amendments. 4 amendments Abhishek sir. So what they are saying, the Belgian government did great job managing community differences. Belgian politicians rewrote their constitution 4 times. ये आपका बच्चों इंटेंशन शो करता है। आप चाहो तो संशोधन एक बार करो, जो दिक्कत हो गई छोड़ दो उसे, नहीं
आपने क्या किया बच्चों, जो ये समस्या यहाँ पे स्टार्ट हुई, आपने 4 संशोधन लेके आए। कब बच्चों? 1970 में लेके आए और 1993 में बच्चों। ये आपके इंटेंशन, आपके एक्शन डिटरमाइन करते हैं यू एक्चुअली वांट द सॉल्यूशन। आपको chaos में नहीं रहना है। ईच टाइम क्रिएटिंग अ न्यू framework for governing the Belgian model, what बच्चों, comprises the following components, and this become an important question, right? One question, for the previous slide, the question was write the composition of Belgium. One question. Second question can be what problem arises in Belgium. That also you can write. सेम इंफॉर्मेशन आप वर्ड्स चेंज कर लोगे। एग्जांपल देता हूं, जब कंपोजिशन पूछा जाएगा बताओगे कि वहां पर 59% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, 1% जर्मन रहते हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ देयर। प्रॉब्लम पूछेंगे, यही सेम इंफॉर्मेशन लिख के, और डच और फ्रेंच में नहीं बन रही है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज है, और क्योंकि फ्रेंच को ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, किस किस ग्राउंड पर प्रिविलेज मिल रहा है, इस वजह से हम हो रहे हैं। सोल्यूशन क्या निकाला? फर्स्ट सोल्यूशन बच्चों आपने क्या किया बच्चों? फर्स्ट सोल्यूशन क्या किया अभिषेक सर आपने? फर्स्ट सोल्यूशन में आपने नंबर्स इक्वल कर दिए। जितने डच मिनिस्टर रहेंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे, किसमें? जो केंद्र सरकार में। तो क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी एन इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंटर। और यहां बंद नहीं बच्चों, ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मेजॉरिटी member must approve certain unique laws. As a result, no community can decide on its own. और बच्चों कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे आके आप क्या करोगे? वो लॉ को पास करोगे। आप अकेले कोई फैसला लेके पास नहीं करा सकते हो, ऐसा इन्होंने क्लियरली बता दिया बच्चों। सोल्यूशन है, रुके नहीं। सेकंड सोल्यूशन क्या है? सेकंड क्या है कि द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी ओवर द स्टेट। दैट मीन्स सेंटर और स्टेट साथ में काम करेंगे। स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंटर का, आपके नीचे काम नहीं करेगा, आपके साथ मिल के काम करेगा। तो व्हाट दे आर सेइंग कि स्टेट की अपनी अथॉरिटी रहेगी, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे हुकूमत चलाएगा। तो द फेडरल गवर्नमेंट डू नॉट हैव द अथॉरिटी ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड क्या है बच्चों? क्योंकि हमें पता है बच्चों ना, जिस तरीके से आपने देखा था कि नॉर्मली अक्रॉस द बेल्जियम डच ज्यादा थे, किससे बच्चों? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से। लेकिन सेंटर में बच्चों, सेंटर में ये मतलब कैपिटल में बच्चों क्या हो गया? कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा है, डच कम है। तो यहाँ पे बच्चों अलग क्या लिखा है बच्चों? ब्रुसेल हैज डिस्टिंग्विश्ड गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ। यहाँ भी दोनों को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। एंड दे आर सेइंग दैट फोर्थ वन बच्चों क्या है? द थर्ड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसमें बच्चों? एडिशन टू फेडरल एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट बच्चों, सेंटर और स्टेट था ही, दे आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑल्सो। दैट मीन्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे रिसाइड, member of Dutch and French and German speaking community elect this what बच्चों? community government, जो कि communities के लिए काम करेगी। when it come to the matter of culture, when come to education, language, and this government is in charge. look at this community को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी सरकारें रहेंगी, जो कि अपने कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगी। चारों सोल्यूशन आपके सामने है बच्चों। और इसने क्या किया बच्चों? इन सभी चीजों ने प्रिवेंट कर दिया टेंशन जो बन रही थी। सोल्यूशन था बच्चों, सोल्यूशन सही मिल गया बच्चों, मिल गया बच्चों सोल्यूशन। हम लोग को प्रॉब्लम थी और बेल्जियम में सोल्यूशन निकल गया। और ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना कि एक कहानी से हमने समझा कि पावर को शेयर किया और सोल्यूशन मिल गया। और अब है बच्चों श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका कहाँ है अभिषेक सर? अगर आपने इंडिया का भी देखा हो बच्चों, इंडिया देखा हो, और इंडिया में यहाँ पे जो पार्ट है एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड किसे कहते हैं अभिषेक सर? जब कोई भी लैंड मास पानी से हर तरफ से घिरा हो, या 4 साइड से घिरा हो कह सकते हो अभिषेक सर, उसे आप कहते हो आइलैंड, कहते हो आइलैंड नेशन है। और बच्चों यहाँ भी क्या है बच्चों? यहाँ भी अगर अभिषेक सर अगर आप एक रेक्टेंगल बनाए श्रीलंका की, तो आप इसे आधे से भी ज्यादा बच्चों बांट दीजिए और लिखिए 74% सिन्हाला। अभिषेक सर 18% अभिषेक सर क्या है? दे आर तमिल्स, तमिल स्पीकिंग पीपल। और इस तमिल्स में बच्चों तमिल और ये हो गया सिन्हाला, इसमें भी अभिषेक सर 2 क्लासिफिकेशन कर लीजिए। एक हो गया नेटिव तमिल्स जो वहीं के हैं, एक है बच्चों इंडियन तमिल्स जो माइग्रेट करके वहां पे आए हैं। कौन लेके आया था बच्चों?
इसकी कहानी आप जानते होंगे कि माइग्रेशन कराया गया था ब्रिटिश जब यहाँ पर थे अपनी डिफरेंट कॉलोनी से, उन्होंने प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए साउथ इंडियंस बहुत फेमस थे बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे माइग्रेट करा के वहां पे ले आए। हमारा नहीं हमारा नाउ आई विल रीड फॉर यू लुक एट look let us now examine the circumstances in Sri Lanka. What circumstances? A different nation, population is roughly 2 crore, एक आइलैंड है ना, साइज में देखा बच्चों तो हरियाणा के बराबर है, और पॉपुलेशन डाइवर्स है। डाइवर्स क्यों है? तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के मतलब कि सिन्हाला एंड व्हाट तमिल स्पीकिंग पीपल। एंड अभिषेक सर यू टॉक अबाउट एथनिक, क्या ये एथनिक फैक्टर? हाँ, रिलीजन का कंपोजिशन होता है। एथनिक हो गया बच्चों की आपकी हमारी लैंग्वेज सेम हो या डिफरेंट हो, एथनिक डाइवर्सिटी हो गई। हम लोग सेम तरह के कपड़े पहनते हो, ये हमारा एथनिक कैरिंग हो गया बच्चों। तो एथनिक डाइवर्सिटी इसे कहते हैं बच्चों। तो ध्यान देना कि एथनिक डाइवर्सिटी दैट लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाज देयर, और उसके कारण से बच्चों ध्यान दो द टू लार्ज सोशल ग्रुप्स आर दोज हु आर स्पीकिंग तमिल आर 18%, सिन्हाला 74%, और इसी 18% में जो देयर आर टू सब कैटेगरी ऑफ तमिल्स, दैट इज तमिल इंडियंस एंड श्रीलंकन तमिल्स, जिसे आप नेटिव तमिल्स भी कह रहे हो, नेटिव तमिल्स भी कह रहे हो बच्चों। अगर ये बात समझ में आती है तो आपके नेक्स्ट पॉइंट में तुरंत कहूंगा कि इन सिन्हाला को दिक्कत हुई तमिल से, तमिल को दिक्कत हुई सिन्हाला से। क्यों दिक्कत हुई बच्चों? सिन्हाला ने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर लिया बच्चों, जॉब्स वगैरह में उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। क्यों अभिषेक सर, केवल लैंग्वेज पे? हाँ, तो ये बात उनको बच्चों बुरी लग रही है। तो व्हाट दे आर सेइंग इन 1948, इन 1948 व्हाट हैपेंड बच्चों? इन 1948 अभिषेक सर, in 1948, in 1948, Sri Lanka gained some independence. Okay, Abhishek sir. Since they were the majority, the Sinhala community established अपनी सरकार, और न केवल सरकार, in addition followed a law पास कराया बच्चों, और क्या है, prefer Sinhala candidate for government, सरकार बनाने में भी उनका university employment, the government and actions enhance Tamil and Sri Lankan's sense of separation over time. बच्चों अगेन ये क्या है बच्चों? ये ग्राउंड है। ग्राउंड किसका अभिषेक सर? प्रॉब्लम का स्टार्ट होने का बच्चों। किसी को आप प्रिविलेज देंगे और दूसरे को नहीं देंगे तो बुरा लगेगा बच्चों, और बुरा लगेगा तो ग्राउंड बनेगा कॉन्फ्लिक्ट। आज नहीं तो कल बच्चों इंसान बोलेगा, आज चुप है बोलेगा बच्चों। तो क्या हुआ, तमिल in Sri Lanka believed that their interests were ignored, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, and that were denied equal political rights भी नहीं दे रहे हो, as well as discriminate कर रहे हो employment और other chances को लेके। Again बच्चों this is also what ground for what बच्चों? conflict। अभिषेक सर कितनी गलत बात है कि आप इतना इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे कम्युनिटी को बुरा तो फील हो रहा होगा। एज अ रिजल्ट देयर इज पुअर इंटरेक्शन व्हाट बच्चों बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटी। तमिल इन श्रीलंका स्टार्टेड पॉलिटिकल पार्टी, स्टार्ट कर दिया, किसके लिए बच्चों? लड़ाई करेंगे अब आपसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मांगेंगे, है ना, ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रीजनल ऑटोनॉमी, ये सभी डिजायर्स हमारे हो जाएंगे बच्चों। और क्या डिमांड करेंगे बच्चों? इलम की डिमांड करेंगे, a separate state for Tamils. They will start demanding for that. However, the administration constantly और बच्चों रिजेक्ट करता रहा डिमांड को, और जिसके कारण बच्चों क्या होगा, इन दो ऑर्गन्स के बीच में सिविल वॉर हो जाएगा। सिविल वॉर क्या होता है अभिषेक सर? जब किसी कंट्री के ही लोग, सिविलियंस आपस में लड़ाई करने लगेंगे, दिस विल बी द सिविल वॉर। और बच्चों किसी कंट्री के लिए सही नहीं है, कंट्री जलेगी तो विकास नहीं कर पाएगी बच्चों। तो क्या लिखा है बच्चों? लिखा हुआ है इस दौरान हजारों लोग तो मारे गए, और लिखा हुआ है numerous family had to leave their nation and living somewhere as refugees. What is refugee बच्चों? जो शेल्टर्स वगैरह में रहना पड़ता है बच्चों, आउटर स्कर्ट्स पे रहना कंट्री में। while a great number of what बच्चों other lost their jobs
और ये चलता रहा 2009 तक, सॉ द एंड ऑफ सिविल वॉर विच हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द नेशन, सोशल सामाजिक रूप पे, कल्चर के रूप पे, इकोनॉमिक के रूप पे। युद्ध किसी का भला नहीं करते बच्चों, युद्ध से प्रॉब्लम होती है, और युद्ध ने नुकसान किया बच्चों, श्रीलंका का नुकसान किया। एंड नाउ व्हाट लेसन्स वी ड्रॉ फ्रॉम हियर, कि अभिषेक सर मेजोरिटिज्म कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा था, आपको कौन, श्रीलंका मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा था। तो डिस्पाइट बीइंग दोनों डेमोक्रेसी थी, द टू नेशन अप्रोचेस द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। द फर्स्ट वन ऑफ द बेल्जियम स्मार्टर वन, बच्चों ऐसे समझो, दो बच्चों की, दो कंट्री की बात करें, स्मार्ट कंट्री ने सिविल वॉर चुना बच्चों। इसने क्या किया, द अथॉरिटी ऑफ बेल्जियम हैव रियलाइज्ड व्हाट बच्चों, रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मैनी कम्युनिटीज। देखो बच्चों, और बेस्ट वे क्या कहा, नेशनल यूनिटी को बचाना है तो पावर को बंटवारा करना पड़ेगा, तो दिस लीड टू द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। और बच्चों दोनों ने मान लिया। पहला केस, केस 1, आपने पावर का बंटवारा किया, आपके यहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। यहां केस 2, केस 2 श्रीलंका, आपने मना किया बच्चों बंटवारा करने के लिए। तो श्रीलंका व्हाट डिड बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी can threaten the national unity because you are suppressing someone, you are you can say trying to suppress, and you are trying to centralize power, you want to make the government of Sinhala only। बाकियों का होगा by attempting what बच्चों, will over the other by refusing to cede power, you do not want to divide power, you do not want to give power, आप मानने तैयार नहीं हो। ये समस्या को तय कर रहा बच्चों। और उसके बाद बच्चों ध्यान देना जरा सा, अगर आपको दिखाई दे ये पीडीएफ दिखाई दे बच्चों, अगर व्हाट इज द फर्स्ट पेज, प्लीज बच्चों ध्यान देना। ओवरव्यू हो गया बच्चों हम लोग का, है ना, हम लोग ने ये मैप बेल्जियम इन श्रीलंका देख लिया, बुक में मेजोरिटिज्म समझा दिया आपको। ये बच्चों ये पार्ट रह गया था कि अभिषेक सर आपने इसका मैप नहीं दिखाया था बच्चों, उसका अच्छा बच्चों लुक मिल नहीं रहा था, तो मैंने आपके लिए जानबूझ के यहाँ पे रखा हुआ है। दोबारा था अभिषेक सर, इसमें अब इसमें क्या समझाना चाहते हैं आप, कैन यू सी दिस मैप, श्रीलंका का है, लेकिन this color, the orange color which you find here, Abhishek sir, what is this? Abhishek sir, this is the Sri Lankan Tamils, and obviously we all know this yellow is majority in color. Abhishek sir, these are Sinhala people. What is this grayish color बच्चों, ये ग्रे बोला, brown, dark brown Abhishek sir, these are Indian Tamils, these are Indian Tamils। याद करो बच्चों, इन मिला के मैं बताया था 18%। अब इससे ये स्मॉल डॉट्स क्या है, इसमें स्मॉल डॉट्स क्या है, आपने कहा ये मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर बसी हुई थी, उनको दिखाया गया। मेजोरिटिज्म क्या होता है समझा दिया बच्चों। मेजोरिटिज्म क्या है, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन whichever way it want by disregarding the wishes and the need of minority। मेजोरिटिज्म जो सिन्हाला कर रहे थे बच्चों, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी लोग क्या सोचते हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो। और बच्चों इसी से बच्चों एक वर्ड मुझे और आपको डिस्कस करना था, या छूट गया था बच्चों, मैंने एथनिक वर्ड आपको डिस्कस किया था। अभिषेक सर, एथनिक वर्ड मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, यू कैन से शेयर्ड कल्चर, यू कैन से पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन अ कॉमन डिजायर। ऑब्वियसली अगर हम तुम सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे जो कॉमन कंसर्न्स हैं, है ना, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन फिजिकल टाइप और कल्चरल बोथ बच्चों। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन एंड नेशनलिटी। अब देखना बच्चों, आपको एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने क्यों अपनी पीस आर्मी को भेजा था श्रीलंका में, क्योंकि हम लोग एथनिकली जुड़े हुए थे, हमारी नेशनलिटी सेम नहीं थी, हमारा रिलीजन हमारा सेम नहीं था बच्चों, लेकिन हमारा कल्चर सेम था, देवर तमिल्स, उनके एंसेस्टर सेम थे। ये समझाया बच्चों मैंने आप लोगों को कि जरूरी नहीं होता है कि सेम रिलीजन हो। सिविल वॉर समझाया बच्चों मैंने आप लोगों को। सिविल वॉर क्या है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप विद इन द कंट्री। अगर एक ही कंट्री में लड़ाई हो रही है, दिस इज समथिंग, है ना, आपको समझाया। और कोई कार्टून तो नहीं रह रहा बच्चों, कार्टून कोई नहीं रह रहा है, समझा बच्चों, ये ध्यान दो बच्चों। यहाँ से एक क्वेश्चन आया बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आया, सोचो जरा सा। उन्होंने ये तो नहीं बोला बच्चों कि क्या है, उन्होंने इस लाइन का इस्तेमाल किया कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है
वो कहाँ पर बना है? ब्रुसेल में बना है, बेल्जियम की कैपिटल में बना हुआ है। एमसीक्यू में आया था बच्चों। ये कार्टून इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बच्चों, ये देखना चाहिए यहाँ पर। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है अभिषेक सर, तो समझाइए हमें। अगर आप कार देखेंगे बच्चों तो कार में एक स्टीयरिंग होनी चाहिए अभिषेक सर, एक स्टीयरिंग होनी चाहिए, यहाँ तो दो स्टीयरिंग है, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ दर्शाया गया है बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट की दर्शाया गया है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है अभिषेक सर? व्हेन टू और मोर देन टू पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, और सरकार को चलाने के लिए करते हैं ऐसा। तो लिखा है बच्चों, द कार्टून एट द लेफ्ट रिफर्स टू द प्रॉब्लम रनिंग इन व्हाट बच्चों, जर्मनीज गार्ड कोलिशन गवर्नमेंट that includes what बच्चों, two major parties of the country, namely Christian Democratic Union and Social Development Party. These were the two groups. The two parties are historically rivals, है ना, to each other. They had to form, विरोध होते हुए बच्चों साथ में आए और क्या बच्चों सरकार बनाया, बिकॉज नीदर ऑफ देम गवर्नमेंट गेट मेजोरिटी ऑफ द ओन। कब की घटना है? 2005 की घटना है। तो सवाल क्या आया था बच्चों, कब का इमेज दर्शाया गया है? 2005 की जर्मनी की घटना दर्शाई गई है। क्या कोलिशन गवर्नमेंट, क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट? जब दो या दो से अधिक सरकारें मिलती हैं सरकार चलाने के लिए, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बच्चों पूछा गया था इसका, कोलिशन गवर्नमेंट का। तो ध्यान देना, दे टेक डाइवर्स पोजीशन ऑन सेवरल पॉलिसी बट स्टिल जॉइनली व्हाट बच्चों रन द गवर्नमेंट। ये समझाने के लिए बच्चों मैंने आपके लिए पीडीएफ सेव किया था, वहां पे इमेज मैंने पोस्ट नहीं किया था आपको। अच्छा ये बच्चों, ये पॉइंट रह गया, मतलब डिस्कशन में पार्ट रह गया, लेकिन बच्चों कुछ बच्चों की आदत होती है कि टॉपिक में समझाने की। अगर कोई पूछता एग्जाम में आता बच्चों कि क्यों डिजायरेबल है पावर शेयरिंग, द फर्स्ट रीजन यू कैन से, कि ये सही है क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है अभिषेक सर, लोग आपस में लड़ते नहीं है अगर आपने ताकत बांटा है तो। दूसरा जो कारण है, आप मॉरली सही काम कर रहे हैं। ताकत को जो अपने पास रखना, होल्ड करना, ये अच्छाई नहीं है, ये मानवता भी नहीं है, दूसरा गलत करना। तो प्रूडेंशियल कारण, इंपॉर्टेंट कारण क्या है वो समझाने का ट्राई था बच्चों। उसके बाद बच्चों ये ध्यान देना इस पे जरा सा, ये कहानी जिसमें बच्चों विक्रम और बेताल जैसा बच्चों ये व्यक्ति बैठता है इस पे, कहता है कि अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी गाड़ी सीज कर जाएगी। इंटरेस्टिंग वे, फनी वे था समझाने का, जहां समझाया गया कि एक कंट्री है, एक कंट्री के हायर पद आपने क्या किया बच्चों, रिलीजन पे बांध दिया है। तो रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपको इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना है तो मान लीजिए आप सुन्नी इस्लामिक होने चाहिए, सुन्नी में इस्लामिक को फॉलो करने चाहिए तभी बन पाएंगे। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी यहाँ पे नहीं आ पाएगी। इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो इंडिया कैसे बच्चों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। समझना बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाईएस्ट पदों को आप फिक्स मत करो, क्वालिटी को आने दो। और बच्चों लास्ट टॉपिक पे अब हम लोग आ गए बच्चों, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अभिषेक सर। उससे पहले बच्चों अगेन ये पीडीएफ क्यों मैं लेके आया हूँ, इस कार्टून के दो कार्टून था बच्चों, वो कार्टून डिस्कस कर लिया। अब वापस से बच्चों एक कार्टून बच गया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान देना, दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे हैं, एक पुटिंग लिखा हुआ है और जॉर्ज बुश, दो प्रेसिडेंट यहाँ पे है बच्चों। अगेन ये भी कहाँ की घटना है, तो दे आर सेइंग, और देखो बच्चों ये डेमोक्रेसी है, दे आर सेइंग ना, देखो वी गॉट कीप द रेन टाइट, टाइट रखो बच्चों, है ना, डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर सेइंग, सम न्यू लॉज वर मेड इन रशिया गिविंग मोर पावर टू इट्स प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेम टाइम यूएसए प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया। What is according to this cartoon is the relation between the democratic, what was the concentration of power? They are saying कि they are trying to hold quite grip, और डेमोक्रेसी खुश नहीं दिखाई दे रही है बच्चों। ध्यान दो, अगर डेमोक्रेसी आपको मैनेज करना है तो ताकत को सेंट्रलाइज मत करो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे कोई हो बच्चों, आपको ताकत को बांट के रखना है, ये समझाने का ट्राई था। बैक टू माई टॉपिक, व्हाट आई एम सेइंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इज द हेडिंग, एंड व्हाट द फर्स्ट फॉर्म इज, जब आप पावर का बंटवारा ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में करते हो, इसमें क्या है अभिषेक सर, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को डिफाइन करोगे कि 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में पावर को शेयर कर रहे हो। दिस इज द आइडियल वे। इससे क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को मॉनिटर करता है और वो कंट्री चलती रहती है। सेकेंड वे इज, अगर आप डिफरेंट लेवल ऑफ द, ये क्या है अभिषेक सर, इसे कहते हो वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसमें आप
जिसमें आप करते हो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एट द सेम टाइम लोकल गवर्नमेंट में पावर को बांटते हो, जिसके कारण से एफिशिएंटली आप काम कर सकते हो। सबका डिफरेंट जुरिडिक्शन एरिया होता है, आप कंट्री के लिए काम करते हो, सेम सिटीजन के लिए काम करते हो। व्हाट इज दिस? अभिषेक सोशल ग्रुप, अभिषेक सर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए बच्चों, क्या आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट का डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए आप स्टैंड लेते हो जिससे उस वो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड रहे। इंडिया में बच्चों एग्जांपल दूं अगर, तो आप रिजर्वेशन का ट्राई करते हो, डिफरेंट कम्युनिटी को रिजर्व करते हो जिसके लिए उनके लिए बातें हो पाई। जिसकी प्रॉब्लम है अगर वही अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करे तो हमेशा बेहतर एड्रेस करता है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी एक सोशल ग्रुप्स में हम डाल सकते हैं। और लास्ट पावर शेयरिंग है बच्चों, वो क्या है? लास्ट शेयरिंग ऑफ पावर है कि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या है अभिषेक सर? जो आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हो गया, या बच्चों डिफरेंट आप कह सकते हो बच्चों लेबर यूनियन देखा आपने कई बार बच्चों, ये क्या है एक तरह का? ये है प्रेशर ग्रुप्स जो सरकारों पे प्रेशर बनाए कि ये होना चाहिए। समझा बच्चों? और यही मेरी लास्ट स्लाइड थी, अगर आपने नोटिस किया हो, यही मेरी लास्ट स्लाइड थी बच्चों, जहां पे मैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द मेजॉरिटी ऑफ यू प्रोबेबली बिलीव दैट स्प्लिटिंग पावर इक्वली वीकनिंग द नेशन। ऐसा नहीं है बच्चों। आपको लगता होगा कि पावर बांटने से स्टेट कमजोर हो जाता है, नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग, आपने सुना होगा बच्चों। तो लिखा हुआ इन पास्ट पीपल बिलीव समथिंग सिमिलर। इट वाज बिलीव्ड दैट अ गवर्नमेंट whose power must be vested with a single individual or collection of individual in a single location is power। no बच्चों, ये ऐसा बिलीव नहीं करना है, आपको ताकत बांटना है। इफ नॉट इट वुड बी बिलीव व्हाट बच्चों, exceeding what challenging to make snap decisions, जल्दी फैसले नहीं ले पाओगे, है ना, follow through on them। but as democracy has grown, these ideas have evolved। people control themselves in democracy through what बच्चों, institution of self governing। लेकिन कह रहे हैं कि आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते हैं। क्यों लेना है जल्दी फैसला बच्चों? सही फैसला लेना जरूरी है। जल्दी फैसला लेना डेमोक्रेसी में अनिवार्य नहीं है। और everybody can influence how the public policy are formulated and is therefore political authority to what बच्चों, to share among the people in a democracy। power sharing can occur in variety of models what they have listed। if you are dividing the power legislative, executive, judiciary in branches में बच्चों कर रहे हो, तो the reason is known as horizontal distribution of power। horizontal क्यों बच्चों? क्योंकि अभी देखो बच्चों, ये लाइन क्या है? horizontal लाइन है। और मैंने क्या किया, इनको सभी को सेम स्थान पे खड़ा कर दिया। और चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट कि एक दूसरे को ये चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे। तो देखो क्या लिखा है बच्चों, पावर दैट इज परमिटेड सेवरल गवर्निंग एजेंसीज। ये बच्चों पहला हो गया। दूसरा बच्चों, पावर डिवीजन किसमें बच्चों? दो दिखा बच्चों, दिस डिवीजन गारंटी कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो। इवन ऑर्गन्स एसेस एवरी ईच अदर बच्चों, ध्यान देंगे। और ये सेटअप करता है चेक एंड बैलेंस, जो समझा चुका आपको। चेक एंड बैलेंस कि दोनों, ये तीनों लोग एक दूसरे के ऊपर काउंटर कर सकते हैं। देखो जो यहाँ लिखा है वर्टिकल पावर शेयरिंग, नेक्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। व्हाट सेकंड वन अभिषेक सर? कि जहां पर आप अभिषेक सर इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट रहेगा, उसका कुछ काम होगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होगा, इसका कुछ काम होगा, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे होगा, इसका भी कुछ काम होगा। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग को भी फॉलो करने की बात करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो गया, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन शेयर पावर। द फेडरल गवर्नमेंट विच इज द मेन गवर्नमेंट, द एंटायर नेशन, फॉर नेशन के लिए काम करेगा। और जो रीजनल गवर्नमेंट होगा वो क्षेत्र के लिए काम करेगा। समझाया मैंने बच्चों भी कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो सेंटर गवर्नमेंट रहेगा वो यूनियन लिस्ट पे काम करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वो स्टेट लिस्ट पे काम करेगा, लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को ध्यान देगा। द थर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी के लिए काम करेगा। तो डिफरेंट सोशल ग्रुपिंग इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक, है ना, रिलीजियस, रीजनल, है ना, पावर, इन सभी को बच्चों फॉर एग्जाम्पल दिया आपको। जिससे क्या होगा बच्चों, माइनॉरिटी जो कम है, ऐसा नहीं वो कम इंपॉर्टेंट है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है बच्चों, माइनॉरिटी पॉपुलेशन आर गिवन फेयर अमाउंट ऑफ पावर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफ सम टेक्निक्स बच्चों, एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस टेक्निक्स, जिसमें आप ध्यान देंगे। हाउ पावर पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आल्सो। व्हाट प्रेशर ग्रुप अभिषेक सर? आंदोलन होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, कई बार सरकारों को कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है।
दिस कैन बी द फोर्थ वे टू डिवाइड पावर। इन सभी के माध्यम से मैंने क्या ट्राई किया बच्चों, पावर शेयरिंग ट्राई किया है। व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज बैंड टुगेदर एंड रन द ऑफिस टू फॉर्म व्हाट बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट। ये क्या है बच्चों, ये भी तो एक पावर शेयरिंग है कि जब आप कंट्री को सही से चलाते हैं तो कौन जीतता है बच्चों, एंड में कौन जीतता है, आपका देश जीतता है। और बच्चों यहां से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। और जिनको बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा, वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ओपन करें, वहां टाइप करें अभिषेक, और बच्चों एक पैरेंथेसिस एक ब्रैकेट लगाएं, उसमें लिखें सैवी स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वर्बल इंटरेक्शन, और वहां पे आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका एमसीक्यू सही होगा तो बच्चों एक गुब्बारा से फूटेगा बच्चों ऐसे करके, मतलब आपका एमसीक्यू सही है, नहीं हुआ रेड हुआ तो सही आंसर आप जान जाओगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी वहां पर है। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद फ्रेंड्स ऑल्सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।